हेलो गाइस। एक आदमी कैसे अपना सेल्फ गोल कंप्लीट करने के लिए एक अच्छे और दो डेमोक्रेटिक और बड़े देशों का जो स्ट्रेटेजिक रणनीतिक साझेदार बन रहे थे उनको कैसे बर्बाद करते हैं, वो कोई डोनाल्ड ट्रंप से सीखे। पहले उन्होंने भारत पर कुछ 2 दिन पहले 25% टैरिफ्स लगाने की घोषणा करी थी। आज उन्होंने एक हालिया ट्वीट में और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को साइन करते हुए 25% मोर टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी, जिसके बाद भारत की जो अपोजिशन पार्टी है, खैर वो तो ऐसा लग रहा है जैसे सेलिब्रेशन में हो। बहरहाल जो भी हो, लेकिन कोई व्यक्ति की इस तरह से सेल्फ गोल के लिए और सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कहना चाहिए कि वो दो देशों के बढ़ते हुए और शानदार रिलेशनशिप को कैसे बर्बाद कर सकता है, केवल और केवल इन द नेम ऑफ रशियन ऑयल। खुद इतना ये जो व्यापार कर रहे हैं और रशियन यूरेनियम से लेकर बड़ी-बड़ी चीज़ें खरीद रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने कोई शब्द नहीं बोला। लेकिन जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर पर कह दिया था कि वी आर नॉट, उन्होंने संसद में जिस तरह से कहा कि हमारा किसी के विश्व के किसी भी लीडर ने हमको ये नहीं कहा कि आप हम निगोशिएट कर रहे हैं या किया हो। तो डोनाल्ड ट्रंप को इससे और मिर्ची लग गई, तो उन्होंने अब रशिया का बहाना बनाकर जिस तरह से भारत को घेरा है और घेर रहे हैं, अब 50% टैरिफ लगाया है। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने पहले ही इन चीज़ों का खंडन कर दिया है और बुरी तरह से स्लैप किया था अमेरिका को। पता नहीं ये किस तरह का आदमी है डोनाल्ड ट्रंप, हु इज़ गोइंग टू डिस्ट्रॉय इंडिया यूएस रिलेशंस। वहाँ पर कई लोग ऐसे भी हैं उन्हीं की सरकार में और अमेरिका में ही कई ऐसे लोग हैं जो लगातार इन चीज़ों को रेज़ कर रहे हैं कि भारत और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंडो पैसिफिक में अब भारत ने साफ तौर पर बता दिया है यूएस को, अब ये ठंडे बस्ते में जाने वाले हैं भारत के रिश्ते। और भारत अब रसिया और वेस्ट की तरफ जो हमारा थोड़ा बहुत ट्रस्ट बन रहा था, वो और भी ख़त्म होने वाला है। इसी के साथ साथ भारत F-35 डील भी नहीं करेगा। उसके अलावा भारत ने साफ तौर पर कह दिया है कि अमेरिकन कोई भी प्रोडक्ट अब भारत में, डेयरी जो कृषि प्रोडक्ट हैं वो नहीं आएंगे। तो इससे और उनको खिसियाहट बढ़ चुकी है कहीं ना कहीं। अब डोनाल्ड ट्रंप आगे फ्रस्ट्रेशन में और कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसके लिए भारत को तैयार रहना चाहिए। वहीं हम बात करें भारत का आईटी सेक्टर, अब देखना होगा कि अभी इसमें साफ तौर पर पूरी जानकारी नहीं आई है कि किन किन सेक्टर्स को लगाया गया है, लेकिन वो मेनली फार्मा सेक्टर्स को ऐसा लग रहा था कि जो इंडियन फार्मा सेक्टर्स है उसको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी सेमफुल। खैर अमेरिका के लिए खुद अब आगे आने वाले दिन इंडिया में मुश्किल होंगे। जय हिंद दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब।